गाजियाबाद का रहने वाला रणवीर सिंह, जिसे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी और MBA करवाया, और माता पिता बेहद खुश क्योंकि 3 जुलाई 2009 को रणवीर सिंह एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने उत्तराखंड के देहरादून गया। पर उनकी खुशियां तब मातम में बदल गई जब 4 जुलाई की सुबह हर अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि एक सातिर बदमाश की पुलिस मुठभेड़ में मौत। और अखबार में पूरी खबर ये थी, एक सातिर बदमाश चौकी इंचार्ज का पिस्टल लेकर जंगल में भाग गया। उसके 2 साथी थे जो फरार हो गए। पुलिस ने जंगल में बदमाश का पीछा किया, पर बदमाश ने पुलिस पर गोलियां चला दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश को मार गिराया। ये खबर सुनकर बदहवास घर वाले भागकर देहरादून पहुंचते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं और रणवीर की डेड बॉडी के लिए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और थोड़ी देर में अचानक वो खबर पलटती है और एक नई खबर तूल पकड़ती है, जिसे पुलिस एक गैंगस्टर बता रही है और कहती है वो एक खास मकसद से देहरादून आया था, किसी वारदात को अंजाम देने। वो तो एक स्टूडेंट है जिसने गाजियाबाद से MBA किया और किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने देहरादून आया था। घर वालों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया। मामले को बिगड़ता देख पुलिस वालों ने घर वालों पर ही लाठीचार्ज कर दिया और ये न्यूज टीवी पर दिखाई गई, जिसमें पुलिस और सरकार को भी घेरे में लिया। और अगले दिन 5 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही जिसने पुलिस को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि जो मरा उसे 22 गोलियां मारी गई और उसके जिस्म में 28 जख्म के निशान हैं। तब एक बात ने सबको हैरान कर दिया कि रणवीर पर 22 गोलियां चलाई गई और उसकी मौत 1 या 2 गोली में हो गई होगी, तो फिर उसके जिस्म पर 28 जख्म के निशान और हड्डियां कहां से टूटी? मतलब ये इनकाउंटर नकली है। और तब इसकी जांच सरकार ने CBI को सौंप दी। CBI की टीम देहरादून पहुंचती है, अपनी जांच शुरू करती है और सभी के बयान लिए जाते हैं। लंबी जांच चलती है। जांच के बाद CBI एक चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट मतलब रणवीर की हत्या की पूरी कहानी। 3 जुलाई की सुबह रणवीर सिंह का इंटरव्यू था। 2 जुलाई को वह गाजियाबाद से देहरादून के लिए रवाना होता है। 3 जुलाई को वह अपना इंटरव्यू देता है और अब रणवीर सिंह सोचता है क्यों ना अपने दोस्त अशोक से भी मिल लिया जाए, जो देहरादून के मोहनी रोड के पास ही रहता था। पर इत्तेफाक की बात थी कि 3 जुलाई को ही हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल देहरादून के दौरे पर थी और अब उन्हें मसूरी जाना था। राष्ट्रपति का काफिला सड़क के रास्ते मसूरी जा रहा है और ये वक्त था दोपहर के 3:45 बजे का। और ठीक उसी समय इस काफिले को भी मोहनी रोड से जाना था। और जब रणवीर भी इसी रोड पर आराघर पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज JD भट्ट और उनकी टीम रोड पर बैरिकेड लगाए हुए थे और आम आदमी के लिए रोड बंद थी क्योंकि राष्ट्रपति के काफिले को कोई दिक्कत ना हो। और ठीक उसी जगह पर रणवीर भी अपनी बाइक रोककर आगे जाने का इंतजार कर रहा था। चौकी इंचार्ज रणवीर से कहता है, तुम अपनी बाइक यहाँ से हटा लो क्योंकि थोड़ी देर में राष्ट्रपति का काफिला इधर से आता ही होगा। रणवीर मना करता है तो इसी बात पर दोनों के बीच में तू मैं हो जाती है और फिर हाथापाई तक बात चली जाती। इंचार्ज अपने साथियों को बुलाता है और रणवीर को पकड़कर थाने ले जाते हैं। JD भट्ट बहुत गुस्से में क्योंकि रणवीर सिंह ने उन पर हाथ उठाया था। रणवीर को बहुत पीटा जाता है। 10 से 12 लोग उस पर टूट पड़ते हैं। उसे इतना पीट दिया जाता है कि मानो वो दुनिया में बस कुछ देर का मेहमान हो। और तब पुलिस वालों को भी
एहसास हो गया कि ये बचेगा नहीं। अब खुद को फंसता देख पुलिस वालों ने एक कहानी बनाई और कंट्रोल रूम फोन किया, जहां से राष्ट्रपति का काफिला जाना था। ठीक उसी जगह से चौकी इंचार्ज का सर्विस रिवॉल्वर लेकर एक बदमाश फरार हो गया और हम उसका पीछा करने जा रहे हैं। और फिर रणवीर सिंह को जंगल ले जाकर वहां से कंट्रोल रूम में फिर फोन किया कि बदमाश ने हम पर फायरिंग करी और जवाबी फायरिंग में हमने उसे मार गिराया। और 2014 को सीबीआई ने चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। तब 4 जनवरी 2014 को 18 पुलिस वालों को रणवीर सिंह की मौत का जिम्मेदार माना और 18 के 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और ये देश में पहला मामला था जब किसी इनकाउंटर में एक साथ 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हुई।